हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विषय क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन बुक से क्लास 11 की मैथ और 3.2 को कंप्लीट कर लिया है हमने। तो फलन चल रहा है और 3.1 जो है 3.3 को अब स्टार्ट करना है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इसका 3.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान आपको बताने हैं और इसमें आपका पहले का पहला पार्ट है साइन 31 पाई अपॉन 3 दिया गया है। इसकी वैल्यूज आपको निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे इसको। यहां से हम क्या करते हैं, साइन और 31 हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख देंगे 180 अपॉन 3, पाई की वैल्यू 180 इसको सॉल्व करेंगे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, साइन और मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 6 18 1860 होगा। अब इसको आप तोड़ेंगे साइन, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 3 60 कर दीजिए और प्लस का आप 60 कर दीजिए। ये आपका 1800 हो जाएगा और प्लस का 60 करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। और आपको ये पता है कि tan × 360 प्लस थीटा क्या होता है, वो जो है उसमें चेंज नहीं होता है, उसको यही एंगल रख लिया जाता है। तो आपको हो जाएगा साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ये आपका आता है। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट ये दिया गया है cos माइनस का 1770 डिग्री 1710। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। आपने एक सूत्र पढ़ा है, cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो वही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 1710 हो जाएगा। इसको भी आप तोड़ेंगे तो जैसे इसको तोड़ा था 365 टाइम ले जाएंगे और प्लस में जाएगा 1800। अब इसमें आपको क्या करना है, 1800 हो गया तो इसमें 90 आपको माइनस कर लेना है। माइनस का प्लस कुछ भी आप कर सकते हैं 360 में। ये आपका हो जाएगा cos, ये आपका किस कोऑर्डिनेट में चला गया, ये चला गया थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपने देखा है ASTC होता है, ASTC यानी कि cos वहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है तो cos 90 हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये आपका आंसर है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे भैया। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो एक मान आपको दिया होगा और आपको उसके अन्य जो 5 मान होते हैं, जैसे साइन है, कॉस है, टैन है और कॉट है, कॉसेक है, सेक है, ये 6 आपके होते हैं फैक्टर, उसके मान आपको निकाल लेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं अपना दूसरे का पहला क्वेश्चन। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि cos थीटा = 1/2, cos थीटा = दिया है इसमें 1/2 दिया है और कह रहा है कि थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में है। cos थीटा बराबर 1/2 है और तृतीय चतुर्थांश में आपकी स्थिति इसको निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो आप पहले ये देख लेंगे कि इसमें कौन पॉजिटिव होता है, ASTC कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos तक है तो आप इसमें निकाल लीजिए सूत्र से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 होता है, ये समता होती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, sin स्क्वायर थीटा रख लोगे और उसके बाद इसकी वैल्यू रख लोगे कितनी, 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर करेंगे 1 - 1/, हो जाएगा आपका 4। ये हो गया आपका 1/4 हो जाएगा। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो 4 ये आपका हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा ±√3/2। ये हो गया। आपको ये देखना है कि थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन किसका होगा, वो निगेटिव का हो जाएगा। तो आप रखोगे यहाँ पर वैल्यू sin थीटा बराबर हो जाएगा -√3/2 और यहाँ से फिर cosec थीटा का मान निकालेंगे। cosec थीटा की वैल्यू हो जाएगी -2/√3 और यहाँ आपको cos थीटा की वैल्यू पता थी तो आप क्या करेंगे, sec थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा
माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी वहाँ पर क्या होगा, माइनस का होगा थर्ड कोऑर्डिनेट में। यहाँ पर केवल tan और cot पॉजिटिव है। अब ये चीज़ आपने निकालनी है। अब यहाँ से आप tan थीटा निकालोगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, sin थीटा की वैल्यू आपने निकाली है माइनस का √3/2 और cos थीटा की वैल्यू भी माइनस का 1/2 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि tan थीटा क्या हो जाएगा, √3 का होगा। और tan पॉजिटिव भी होता है। अब यहाँ से cot थीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, वो आपका 1/√3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है cos थीटा की वैल्यू पता होने पर जो बाकी और जो मान है आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 5/12। तो तृतीय चतुर्थांश में आपको मान निकालना है, तो आप इसको भी आराम से निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि आपको दिया है sin थीटा 1 इक्वल टू 3/5 और फिर दिया गया है tan थीटा 2 बराबर 1/2 π/2 हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा, ये आपका पाई हो जाएगा और फिर आपका थीटा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर और चीज लिखनी चाहिए थी जिसको उन्होंने नहीं लिखा है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ये किसके बीच में आना चाहिए ये चीज़ आपको देखना है। तो शायद 3π ये आपका होना चाहिए 3 × 180 अपॉन, अगर हम 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 90। यहाँ पर 3π/2 कर देते हैं, यानी कि आपका थर्ड कोऑर्डिनेट तक ये जाना चाहिए। थीटा 1 का मान किसमें, π/2 और पाई के बीच में आना चाहिए। थीटा 2 की वैल्यू पाई से ऊपर 3π/2 के बीच में आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ तो थीटा का मान हम निकालते हैं पहले। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पाइथागोरस की थ्योरम लगा देते हैं यहाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब आपका 3 है और आपका ये कर्ण है, तो बेस आपका कितना आ जाएगा 4 आएगा। इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, tan थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4 आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। लेकिन ये बात किस कोऑर्डिनेट की हो रही है, थर्ड कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट की बात जब हो रही है तो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, tan आपका पॉजिटिव हो जाता है, tan आपका पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ से अगर बात करें इसका निकालने में तो लंब हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा आधार 2 हो जाएगा। और जब कर्ण निकालने की बात होगी तो ये दोनों के वर्ग होकर के उसमें जुड़ जाएंगे, तो ये आपका √5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप अगर वैल्यू निकालोगे आपको किसकी आवश्यकता है निकालने की, सेक की। तो यहाँ से जब सेक थीटा 2 की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका होता है आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका √5/2 हो जाएगा। आपको सॉल्व क्या करना है, एक tan थीटा दिया गया है, tan थीटा 1 और माइनस का √5 सेक थीटा 2 इक्वल टू आपको माइनस का 7/2 करना है। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं √5 और सेक थीटा 2 करते हैं। सेक थीटा 2 की वैल्यू हम रखेंगे √5/2 रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 8 आपका हो जाएगा और यहाँ पर tan थीटा 1। अब यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट में है, लेकिन यहाँ पर आपका ये पाई और π/2 के बीच में, यानी कि आपका एक किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, 90 से ऊपर होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, यानी कि आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। और सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका ये ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पर आप रखोगे माइनस का 3/4। और यहाँ पर सेक की जब बात करें, सेक की, तो यहाँ पर सेक थीटा जो है ये किस में होगा, सेकंड से थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, क्योंकि 180 से 270 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका सेक जो है वहाँ पर माइनस का हो जाएगा और तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये होगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12 और ये आपका हो जाएगा 5, आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 7/2। यही आपको प्रूव करना है। यहाँ पर बात को समझना है, जो थीटा 1 का मान होना चाहिए वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से सेकंड कोऑर्डिनेट के बीच में होना चाहिए
मैंने सेकंड कोऑर्डिनेट में होना चाहिए और ये आपका थीटा 2 का मान थर्ड कोऑर्डिनेट में होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करें। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये दिया गया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर दिया है 0 2 ऐसे दिया गया है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर आप लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा और कन्वर्ट कर लेते हैं इसको 1/sin स्क्वायर थीटा में और इस 2 को इधर ले आते हैं। इसको आप पढ़ेंगे 2 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये आपका 0 वही चीज लिखा हुआ है। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे? ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, उसको सूत्र बनाने का प्रयास करें। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाए और माइनस का 2। यहाँ पर क्या करते हैं? sin थीटा से गुणा कर देते हैं और sin थीटा से आप भाग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का हमने सूत्र बना लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको sin थीटा माइनस 1/sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया है और ये आपका। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी भी की पावर होती है वो 0 के बराबर हो जाती है, क्योंकि जब इसका पावर करेंगे तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसकी भी पावर 0 की पावर भी 2 हो जाएगी। अगर 3 करेंगे तो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर कंपेयर कराते हैं तो हमारा जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका जो वर्ग होगा इसके वर्ग के बराबर होगा। मैंने जो किसी भी संख्या या किसी डिजिट का जो वर्ग होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जब कर लेते हैं क्योंकि 0 की पावर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो आपने लिखा था वो आपका प्रूव हो गया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्रूव दैट 2। ये आपका प्रूव है। यही आपको सूत्र है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्वेश्चन को तुरंत बताया जाएगा दोबारा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस दिया है 3 sec स्क्वायर π/6 इक्वल टू 5। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे? हो जाएगा 2 cos स्क्वायर π/4 का मतलब है 1/√2 यानी कि cos 45 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर π/6 यानी sec π/6 का मतलब क्या होगा? 180/6 यानी कि 30। sec 30 की वैल्यू आपको हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस का 3 इंटू 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4/5। ये आपका यही आपका क्वेश्चन बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चन हल्का सा दिक्कत थे, उसको मैंने समझाने का प्रयास किया है, मुझे आशा है समझ में भी आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये आपको दिया गया tan 60 प्लस sec 60 माइनस का 1 अपॉन tan 60 माइनस का sec 60 प्लस का 1 बराबर cosec 30 प्लस 2 sin 60 1 साइड ले लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस साइड को लेकर चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 माइनस का 1 अपॉन में इसकी वैल्यू √3 माइनस का 1/2 और ये आपका हो जाएगा प्लस का 1। इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका 2 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2√3 और ये आपका हो जाएगा 1 और माइनस का 2 होल अपॉन कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा 2√3 माइनस का 1 और प्लस का 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा? ये 2√3 माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर और ये आपका कितना हो जाएगा? 2√3 प्लस का 1 हो जाएगा।
अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप, सही से पूरा करा देंगे तो 2√3 और माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर हो जाएगा 2√3 माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे a माइनस, इसको ब्रैकेट खोल देंगे इसको प्लस b स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा। इसके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जब करेंगे तो आपका माइनस का 4√3 हो जाएगा, क्योंकि होता है 2ab, तो 2a और b 1 है, और ये आपका हो जाएगा प्लस का। टोटली कितना आएगा, 2 दूनी 4 3 12 और माइनस का 1। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 12 13 माइनस का 4√3 अपॉन कितना आ जाएगा, 12 से 11 इतना है। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, इतना ही आंसर आएगा, तो आपका यहाँ दोनों साइड जो है एक प्रूव हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, कह रहा है कि cos 45 cos 60 sin 45 sin 60, इसकी वैल्यू रखनी है तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दीजिए। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, 1/√2, और 60 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस का ये हो जाएगा sin 45 1/√2, और ये हो जाएगा 1/, ये इसकी होती है √3/। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हम फार्मूला बना सकते हैं cos से cos d माइनस sin से sin d का, cos से cos d का फार्मूला है, लेकिन वहाँ पर आपका 105 हो जाएगा, 105 की वैल्यू हमें पता नहीं होती है, तो यहाँ पर हम इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का लास्ट कितना आएगा, 2√2 हो जाएगा, और यहाँ पर अभी आपका 2√2 हो जाएगा, और ऊपर में आपका √3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आपका 2√2 आ जाएगा, और ऊपर 1 - √3 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ से लेकर के थर्ड पार्ट इसका थर्ड पार्ट देखिए। ये क्वेश्चन दिया गया sin 30, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 रख लेंगे, लेकिन आप एक चीज लिखिएगा, sin 30 पूरा आपको दिया गया है, sin 30/2 दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। sin 30 आपको पूरा दिया गया है, तो वहाँ पर क्या रखेंगे, 1/2 कर देंगे, अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस tan 45 रखा है, तो tan 45 रखा है, तो इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। और यहाँ पर sec 180 निकालना है, तो आप देखिएगा इसको आप ऐसे निकालेंगे, sec 180 प्लस थीटा कर देंगे, तो थीटा की जगह पर 0 हो जाएगा। ये आपका किस कोऑर्डिनेट में गया, ASTC के हिसाब से आपका गया, ये चला गया फोर्थ कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड में नहीं, हाँ थर्ड में चला जाएगा, और थर्ड में sec जो होता है वो माइनस का होता है, तो यहाँ पर आपका sec 0 हो गया, और sec 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। cos 0 की वैल्यू आप देखिए, यहाँ पर कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप देख लीजिए, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो sec 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, और 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, माइनस का 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 1 की पावर 3/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/4, और ये आपका हो जाएगा 1/3, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/4। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका देखिए 1/3 आपका यही आंसर हो जाएगा।